वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन लर्नर विद विकास पेंटी में आपका स्वागत है। चलिए सेट लेके आए हैं किस आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 2019। ये सेट अभी किस चल रहा है, एग्ज़ाम भी नज़दीक आ चुका है। दोस्तों आप लोग सही से पढ़ाई करेंगे, मंजिल दूर नहीं है। कृपया ध्यान से पढ़ाई करें। सेट मारे तो उसका डिटेल्स याद करें और बार बार रिवीजन करने से याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पूर्व नियोजित क्रम में अथवा निश्चित क्रम में भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों के उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो ये क्या जाता है? समयावर्तन। क्या कहा जाता है? समयावर्तन। एक का ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 2, मिट्टी में क्षारीय जैविक पदार्थों के भाग होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म। ऑप्शन नंबर 2। भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका हैंडबुक को कौन सा प्रकाशित करता है? कौन प्रकाशित करता है? तो ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का अभी गवर्नर कौन है? तो है संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा किस नंबर के गवर्नर हैं? तो 26 नंबर के। इससे पहले कौन थे? शक्तिकांत दास। कौन थे? शक्तिकांत दास। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 1947 में गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन है? तो ये है भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 5, तांडव नृत्य मुद्रा में प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति निम्नलिखित में से किस काल की है? किस काल की? तो चोल काल की। कौन काल की है? चोल काल की। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो बीपीएल महिलाओं के रसोई गैस कनेक्शन से। किससे? बीपीएल महिलाओं के गैस कनेक्शन से। जो गरीब महिलाएं हैं उसे गैस दिया जाता है, उससे संबंधित है। 2016 में ये योजना लागू किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ की थी? तो लंदन में। कहाँ की थी? लंदन में। लंदन किस नदी के है? थेम्स नदी के किनारे है। क्लाइड है। क्लाइड क्या है? समजातीय मिश्रण। क्लाइड क्या है? विजातीय मिश्रण। क्लाइड है विजातीय मिश्रण। हाजी तीर्थ स्थल केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? हाजी तीर्थ स्थल केंद्र निम्न किस राज्य में स्थित है? तो असम। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा। कौन है? हेमंता बिश्व शर्मा। समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान के प्रस्तावना कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? कब किया गया था? तो 1930 में। कब? 1930 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन से व्यक्ति शामिल हुए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के किस कानून को देश की सर्वोच्च कानून कहा गया है? किस कानून को कहा गया है? तो संवैधानिक नियम को। किसका? संवैधानिक नियम 12 के 4। विश्व में मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक देश है। कौन सा देश है?
दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका राजधानी क्या है? केप टाउन है। 3 राजधानी है पर केप टाउन याद रखिए। मुद्रा क्या है? रैंड। और दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन है? सिरिल रामाफोसा। ग्वाइटर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? तो आयोडीन आइसोटोप का। किसका? आयोडीन आइसोटोप। – 1931 में द्वितीय गोल्डमैन सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे? कहाँ किया गया था? तो ये लंदन, जस्ट बताएं, लंदन में ही तीनों किया गया था। और तीनों में कौन भाग लिए थे? तो भीमराव अंबेडकर, और एक में महात्मा गांधी जी। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति 5 वर्ष। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में आम्र वर्षा का अनुभव किया जाता है? किस में किया जाता है? तो केरल में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन। केरल के गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। केरल में है पेरियार वन्यजीव अभयारण्य और साइलेंट वैली। क्वेश्चन नंबर 18, किसने प्रस्तावना को संविधान का सार कहा है? किसने कहा है? सर अर्नेस्ट बाकर ने। किसने? सर अर्नेस्ट बाकर। निम्नलिखित में कौन सी एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी है? कौन है? तो टाटा स्टील लिमिटेड। टाटा स्टील लिमिटेड। अभी टाटा के फाउंडर रतन टाटा के देहांत हुआ है 2024 में। निम्नलिखित में कौन सा मृदा आर्द्रता अनिविष्ट के रूप में जाना जाता है? कौन सा है? तो ये कृषि अनावृष्टि। किससे? कृषि अनावृष्टि। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो महात्मा गांधी। हरिजन प्रकाशन किसने किया था? तो महात्मा गांधी। पावर या शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है? वाट। क्या होता है? वाट। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 19 से 22 में। ऑप्शन नंबर 4, स्वतंत्रता का अधिकार किस में दिया गया? तो 19 से 22 के बीच में। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान किस नदी किनारे है? हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान किस नदी किनारे है? तो ये है रावी। किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे हैं। नवंबर 1946 में इस योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। किस योजना के तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। किसके तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ऑप्शन 4। निम्नलिखित में कौन ऊष्मा और विद्युत का दुर्बल संचालक है? कौन है? तो यह अधातु। कौन है? अधातु है। निम्नलिखित में कौन पेट्रोलियम निर्यातक देश ओपेक का सदस्य है? कौन है? तो लीबिया। कौन है? लीबिया। लीबिया। दो लगातार संकुचन या दो लगातार विरल के योगफलों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। दो लगातार संकुचन या दो लगातार विरल के योगफलों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य।
अर्थव्यवस्था में जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? अर्थव्यवस्था में जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना के दाहिने किनारे एक सहायक नदी है? कौन सी है? तो ये है केन। कौन सी नदी है? केन नदी है। क्वेश्चन नंबर 31, ओलंपिक मूल डैश से जुड़ा हुआ है, माने रूप से किस देश से जुड़ा हुआ है ओलंपिक? तो आपको बताना है ग्रीक से। कौन से देश से? ग्रीक। सागौन, साल, शीशम जैसे पेड़ों की प्रजातियां किस प्रकार के जंगलों में पाई जाती है? किस प्रकार के जंगलों में पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। कौन है? उष्ण कटिबंधीय आंध्र पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। निम्नलिखित में किस खेल में बल्ले की जरूरत होती है? किस खेल में बल्ले की जरूरत होती है? तो सॉफ्ट बॉल में। किसमें? सॉफ्ट बॉल में। किसी संरचना और कार्य में समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो उसको उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 4 उत्तक। निम्नलिखित में किसी विदेशी यात्री ने तेलुगु भाषा के पूर्व की इतालवी या इटली कहा था? किसने कहा था? तो निकोलो कॉन्टी ने। निकोलो कॉन्टी, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 36, SEZ क्या है जिसे विदेशी निवेशों को आकर्षित करने के लिए स्थापित किया गया था? विशेष आर्थिक क्षेत्र। क्या है? विशेष आर्थिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 2। जब कोई वस्तु समान गति से वृत्ताकार पथ में गतिमान होती है तो उसकी गति क्या कहलाती है? तो उसकी गति एक समान वित्तीय गति कहलाती है। एक समान वित्तीय गति, ऑप्शन नंबर 1। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा में स्थित है। कहाँ? गोवा। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। पणजी किस नदी किनारे? तो मांडवी नदी किनारे। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 39, वर्ष 1943 में किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? किस में की गई थी? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। सतारा, मद्रास, मिर्जापुर, पुणे। तो इसका ऑप्शन होगा 1 सतारा। सतारा सही है। क्वेश्चन नंबर 2, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़ा देश कौन सा है? उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कनाडा। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। वहाँ के जोको विडोडो प्रेसिडेंट से इस्तीफा दिए हैं। कौन? जोको विडोडो। कनाडा के राष्ट्रीय फूल है वाटर लिली। लेग बिफोर विकेट शब्द किससे जुड़ा है? तो ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। किससे? क्रिकेट से। कबड्डी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? तो भारत। कबड्डी का जननी किसे कहा जाता है? तो भारत को कहा जाता है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को। और राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन कौन किए थे? पिंगली वेंकैया। किसने किए थे? पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, 1912 में पहली बार ओलंपिक खेलों में तैराकी ने भाग लिया था, मैंने कब भाग लिया था? तो महिलाओं ने। 1912 में किसने लिया था? तो महिलाओं ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम
प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन 46, किस गुफा में रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दर्शाया गया? किस गुफा में हिलाते हुए दर्शाया गया? तो ये है एलोरा की गुफाएं। कहाँ? एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। देवधर ट्रॉफी निम्नलिखित में किस प्रतिस्पर्धा खेल से संबंधित है? तो देवधर क्रिकेट से रिलेटेड क्या हुआ? रणजी हुआ, देवधर हुआ, ये सब किससे संबंधित हो? क्रिकेट से संबंधित हैं। क्रिकेट के फेमस खिलाड़ी MS धोनी, सौरभ गांगुली, विराट कोहली, शुभमन गिल क्या है? फेमस खिलाड़ी हैं। बंगाल के किस गवर्नर सरकार की दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? डुअल शासन किसने की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने? रॉबर्ट क्लाइव। दोस्तों क्वेश्चन लगाएं, जितना सही हुआ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।